Hi friends, I am MD Nur Huda, MA English, Ranchi College, Ranchi. Friends, today I am going to teaching Fire and Ice. This poem is a short poem of class 10. ये कक्षा 10 की एक छोटी सी कविता है Fire and Ice. आग और बर्फ. This poem has written by Robert Frost. This poem has written by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इस कविता को रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है. इससे पहले आपके क्लास 10th में एक और कविता लिखी गई थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा जिसका नाम था डस्ट ऑफ स्नो. ये उसकी दूसरी कविता है फायर एंड आइस. तो फ्रेंड्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट 19th सेंचुरी के एक ग्रेट पोएट थे, यानी 19वीं सदी के ये ग्रेट पोएट थे. तो ये कब पैदा हुए? ही वॉज बोर्न ऑन 26 मार्च 1874 and he was died on 29 जनवरी 1963. वो 1874 में पैदा हुए और 1963 में उनकी मृत्यु हुई. यानी वो कुल 88 years alive, यानी कि 88 साल वो कुल जिंदा रहे. और उन्होंने अपने इस लाइफ पीरियड में, इस लॉन्ग लाइफ पीरियड में बहुत सारे पोएम को लिखा, जिसमें से एक आता है फायर एंड आइस. वो कहाँ पैदा हुए? ही वॉज बोर्न एंड सैन फ्रांसिस, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका. यानी वो एक अमेरिकन पोएट थे. रॉबर्ट फर्स्ट वाज एन अमेरिकन पोएट. ही वाज बोर्न ऑन 1874 एंड डाइड ऑन 1963. वो 1874 में पैदा हुए और उसकी मृत्यु कब हो गई? 1963 में उसकी मृत्यु हो गई. वो कुल 88 यानी 88 ईयर्स जिंदा रहे. उन्होंने इस लाइफ पीरियड में बहुत सारे नोटेबल वर्क दिए और उसे 1960 में उसे ही वॉज अवार्डेड गोल्ड मेडल इन 1960. उसे 1960 में गोल्ड मेडल मिला, यानी वो गोल्ड मेडल से नवाजे गए. ही वॉज अवार्डेड गोल्ड मेडल इन 1960. 1960 में उसे गोल्ड मेडल से नवाजा गया. तो ये थी रॉबर्ट फर्स्ट के बारे में. उन्होंने अपने लाइफ पीरियड में बहुत से इंपॉर्टेंट पोएम लिखे, जैसे माउंटेन इंटरवल, द रोड नॉट टेकन, फायर एंड आइस जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं. इससे पहले आपकी क्लास की था वो डस्ट ऑफ स्नो, मेंडिंग वॉल, ए बॉयज विल, होम ब्यूरियल, ए एप्पल, आफ्टर एप्पल पैकिंग. बहुत सारे ऐसे फेमस पोएम लिखे. तो 1960 में से क्या किया गया था? गोल्ड मेडल दिया गया था अपने पोएम के लिए. तो ये 19th किस सेंचुरी के थे रॉबर्ट फर्स्ट? 19th सेंचुरी की. किस सेंचुरी के? 19th सेंचुरी के. रॉबर्ट फर्स्ट 19th सेंचुरी के थे. और इसे एज कब से कब तक होता है? ये रोमांटिक एज, रोमांटिक एज. हम रोमांटिक एज को कब से कब तक मानेंगे? हम रोमांटिक एज 98 से लेकर 1837 तक, 1798 से लेकर 1837 तक, 1798 लेकर 1837 को हम रोमांटिक एज मानेंगे, या रोमांटिक पीरियड इसको बोल सकते हैं, रोमांटिक पीरियड. Now I come my topic फायर एंड आइस. अब मैं अपने टॉपिक फायर एंड आइस पे आता हूँ. तो इसमें रॉबर्ट फर्स्ट क्या कहना चाहते हैं? इस आग और बर्फ के कविता में रॉबर्ट फर्स्ट क्या कहना चाहते हैं कि दुनिया का अंत किससे हो जाएगा? आग से हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू अदर. लेकिन दूसरे लोग कहते हैं इट विल एंड इन आइस. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत किससे हो जाएगा? बर्फ से हो जाएगा. द पोएट इक्वेट्स डिजायर विथ फायर. The poet equates desire with fire and hatred with ice, both the growing with such a rapid, spotted, and speed of the world which perish either way in fire or in ice. मतलब दुनिया में घृणा और ईर्ष्या इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कभी कहते हैं कि दुनिया का अंत जो हो सकता है वो आग से भी हो सकता है और वो बर्फ से हो सकता है. तो someone says the world will in fire. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत किससे हो जाएगा? आग से हो जाएगा. Someone says the world will
इन फायर, कुछ लोग कहते हैं दुनिया का अंत आग से हो जाएगा। सम सेज इन आइस, कुछ कहते हैं कि दुनिया का अंत बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मेरा इच्छा है, मेरा मानना है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के पक्षों में हूं जो ये कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से हो जाएगा। यानी कभी उसके पक्ष में है जो ये कहता है कि दुनिया का अंत किससे हो जाएगा, आग से हो जाएगा। बट इफ इट हैड पेरिश ट्वाइस, अगर यदि दुनिया दोबारा खत्म होती है, यदि दुनिया दोबारा खत्म होती है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं ईर्ष्या से भी नफरत करता हूं, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइश, और अगर दुनिया दोबारा खत्म हो तो ये जो है नफरत इतनी तेजी से बढ़ रही है, इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि इसका अंत बर्फ से भी हो सकता है। इट्स ऑल्सो ग्रेट, जो कि महान है, एंड वुड सफिस, जो कि पर्याप्त है। मतलब कवि इस कविता में कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत बर्फ से हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा, लेकिन कवि का मानना है कि दुनिया का अंत उन लोगों के फेवर में जो कहता है दुनिया का अंत आग से हो जाएगा। यहाँ आग कहने का मतलब बर्निंग वाला आग नहीं है, ये आग हेट को बोला गया है, ईर्ष्या को बोला गया है, नफरत को बोला गया है कि दुनिया में ऐसे भी लोग होंगे जो आपस में लड़ लड़ के वो खत्म हो जाएंगे, यानी कि दुनिया का अंत होगा वो आग से होगा या तो फिर बर्फ से होगा। तो इसमें कुछ वर्ड हैं, सम सेज द वर्ल्ड विल इन फायर, यहाँ फायर का मतलब होता है आग, फायर का मतलब आग। सम सेज इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं बर्फ से होगा, आइस का मतलब ये बर्फ। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, डिजायर मतलब होता है इच्छा, चाहत, डिजायर का मतलब इच्छा या इसको चाहत बोल सकते हैं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ इट हैड पेरिश, पेरिश मतलब होता है समाप्त करना, खत्म हो जाना, पेरिश का मतलब समाप्त या फिर खत्म हो जाना, अंत हो जाना, अंत हो जाना। ट्वाइस यहाँ दोबारा, आई थिंक आई नो इनफ, इनफ मतलब थोड़ा, ऑफ हेट, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब होता है बर्बाद, डिस्ट्रक्शन मतलब होता है बर्बाद, खत्म। आइस, इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, तो इसमें ये कहा गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो बोलता है कि दुनिया का अंत हो जाएगा आग से, कई बोलते हैं नहीं बर्फ, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं बर्फ से हो जाएगा। फिर कभी कहता है कि मैं उन लोगों के पक्षों में जो यह कहता है कि दुनिया का अंत आग से हो जाएगा। फिर उसका मानना होता है कि दुनिया में इतना नफरत बढ़ रही है, ईर्ष्या बढ़ रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, तो इसका अंत बर्फ से हो सकता है और आग से भी हो सकता है, वो किसी भी क्षण किसी से हो सकता है। तो यह था आज का पोएम फायर एंड आइस। थैंक यू।